एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2-2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उसे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे, क्या उससे कोई डर जाएगा? क्या जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन में औकात का खेल है। हाँ। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है? जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में कार्यक्रम है ना बिहार। लेकिन आप जो बार-बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपकी कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस उधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। कुल 6 महीने बाकी रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में दोस्तों कंचना यादव है आरजेडी की प्रवक्ता और अभय दुबे है कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता के साथ कुछ लेना देना नहीं दोस्तों, ये आपस में ही भिड़ पड़े हैं, क्योंकि जो डिबेट के एंकर है संदीप चौधरी, इन्होंने काफ़ी चतुराई से कंचना यादव और अभय दुबे को भेड़ा दिया है। और कंचना यादव दोस्तों सच मानिए अभय दुबे पर बहुत ही भारी पड़ गई है और बहुत ही ज़बरदस्त लताड़ लगाई है, क्योंकि अभय दुबे ने कुछ बात ही ऐसी कह दी है कंचना यादव के लिए। तो दोस्तों कंचना यादव इनको छोड़ती नहीं है और बुरी तरह से लताड़ देती है। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा संदीप चौधरी को, इस डिबेट के एंकर को, बहुत ही शातिर तरीके से इन्होंने दोनों के बीच में आग लगा दी। दोस्तों डिबेट बड़ी जबरदस्त से मजेदार है, पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आप के मन का मोर क्यों नाच रहा है? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। एनडीए की दिक्कत है आपस में। अरे भाई कोई भी उनका बन जाएगा, नेतृत्व करेगा। आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा संदीप जी। पहली बात, नायब सिंह सैनी जी को लगता है कि खट्टर जी की 4 तारीफें करके मोदी जी जैसे उनकी कुर्सी छीन लिए, वैसे लाडला मुख्यमंत्री कह के नीतीश जी को उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो बिहार है, बिहार चाल, चरित्र और चेहरा जो मोदी जी कहते हैं ना, तो ये तो आपके फायदे की चीज है। ये अगर नीतीश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। वो कमजोर, परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो कमजोर होते हैं, नीतीश जी कमजोर होते हैं कि जिसको खुद बार बार दूध में जलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो खुद जल रहे हैं। वो एक बार भी सामने आकर नीतीश जी ने ना वक्त पे बोले, ना कोई भी आज कार्यक्रम बीजेपी करती है, पॉलिसी लाती है, उस पर नहीं बोलते हैं। तो अपना नुकसान वो कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। जो आप कह रहे हैं हमारी, नहीं हमारी हमदर्दी हम अपने इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दिल में दर्द क्यों होगा नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी खुद जब चलकर चले गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी पर सवाल उठते। अरे यहाँ तो सचिन पायलट ने कहा ना, हम चुनाव की बात तय करेंगे। मैं गलत कोई मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहती हूँ कुछ। राजस्थान में तो उनसे सहा नहीं जाता है। राजस्थान में तो अपनी उम्मीदवारी पहले घोषित करवाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी बन जाते तो रूठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बिहार में वो बाद में देखेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो, राजस्थान में भी आप बाद में अपना देख लिया करिए। नहीं, आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं। आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई इब्बत है ही नहीं। उसमें कोई इब्बत नहीं। तेजस्वी जी दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है नहीं हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दें। आपको लगता है कि कांग्रेस उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट? उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन में औकात का खेल है। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है? जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बत का मामला है नहीं। लेकिन एनडीए में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे। और जो 70+ विधायक हो, जब 2 बार उनके साथ गए, आपका नंबर ज्यादा था तो भी उनके साथ गए ना आप।
तो आए थे चलकर, हम दिया। चले गए, हाँ। फिर वो चले गए तो अपना वो देखे। लेकिन ये हकीकत ये है कि 2020 में ही जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है, वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। नहीं, 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। अच्छा। दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा, संदीप वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं संदीप है। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2-2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उसे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे क्या उनकी? वह सीन है। क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही नहीं, देखिए, क्या फिर औकात है? आपने नहीं, दो बार, औकात दूसरी क्या है? बार- मैं आपसे दूसरी पूछ बार रही हूँ। कांग्रेस की आप भी किरकिरी- औकात पूछ क्योंकि ली आप और किरकिरी बोल रहे हैं ना, तो और कन्हैया की औकात भी लीडर आपने। ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2-2 बार लोकसभा? अरे मेरा क्या है? मेरा आप कुछ सीधा सवाल ही ये नहीं, है सीधा ना सवाल ना आपका ना ना उल्टा सवाल है। ना ना आपका सीधा वो सवाल आपको लगे उल्टा, सवाल मैं है। तो सीधा सवाल पूछता हूं भाई, साथ में अगर आप हो, आप इंडिया गठबंधन के अटूट हिस्सा हो, तो तेजस्वी को भी होना चाहिए इस यात्रा में, नहीं, आप- जैसे राहुल गए 7 अप्रैल को। वो कांग्रेस की यात्रा है, अच्छा। उसमें आरजेडी क्या करेगी? तो कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ेंगी क्या? कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत कर रही है, उसके लिए वो यात्रा निकाली। हम भी अभी यात्रा निकाले थे तेजस्वी जी, हाँ। अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उन सबसे मिलकर तो नीतीश का गेम ओवर, एक मिनट, नीतीश का गेम ओवर, सम्राट करेंगे टेक ओवर को तो छोड़िए। अबे भाई, यहां दरअसल औकात की लड़ाई भी हो रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस में ही? आप जेडीयू के बारे में तो खूब टिप्पणियां हो रही हैं आपस में ही कि कन्हैया की औकात क्या है, और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। इसकी माँ का भोला चेहरा। नहीं, देखिए, आरजेडी पर प्रवक्ता के वक्तव्य पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपरिपक्वता से बात नहीं करनी चाहिए। हम एक गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर दोनों राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो अंततः गठबंधन मजबूत होता है। मैं तो कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं, मुझे आज दुख हुआ। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता उनको, ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। ये मैं मानता हूं कि आरजेडी की भावना, आरजेडी के विचार नहीं है। एक अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात जो तो प्रश्न वो पूछने का बात सवाल सचिन है, पायलट पर लागू तो क्यों नहीं होती? स्वाभाविक रूप से सचिन पायलट, ये तो राजनीतिक दल स्वाभाविक सी बात है ना, आपने स्वाभाविक शब्द इस्तेमाल किया कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। सचिन पायलट को बिहार में आकर पटना में ये बयान 3 दिन पहले देने की क्या जरूरत थी कि चुनाव के बाद जी हम तय करेंगे? संशय पैदा करने की क्या जरूरत? संदीप जी, ये तो आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा, आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा करने का। यहां इस गठबंधन ने ऐसा नहीं किया कि सामूहिक रूप से आकर घोषणा की कि हमारा ये नेतृत्व होगा। हम दृढ़ता से साथ हैं। 1-2 दिन में समन्वय की बड़ी बैठक हमारी होने वाली है और आप देखिएगा, देखिए, ये तो राजनीतिक दल अलग अलग हैं और एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती आरजेडी के प्रवक्ता की। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने कोई किसी से सीट क्या बात करते हैं आप? हमने वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, आपने 3 बार रिस्पॉन्ड किया है। नहीं तो ये आपका क्या समन्वय है, उसकी एक ताजा तरीन तस्वीर दिखाई दे रही है। गठबंधन होता है नहीं, हम सीरियस, हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में ना बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे। हमने जवाब दिया उनसे, तो भाई सहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं। भाई 8-9 महीने हैं तो उस पर हमने जवाब दिया। बाकी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए, लेकिन आप जो बार-बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपके कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस उधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए। अबे दुबे जी, Once more! ठीक है, हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें, आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है। अबे दुबे जी, आप जाकर सर्टिफिकेट अपने पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। उनको रिस्पॉन्ड नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। करने दीजिए ये सर्टिफिकेट देंगे, 1 मिनट कंप्लेन करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएंगे। संदीप जी, इनके नेता कुछ भी बोले, इनके नेता आकर गठबंधन खराब आपने करे तो प्रतिकार ठीक है। कर दिया, देखिए, ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। संदीप जी, ये सब देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की अंदरूनी हालत क्या है, उसका ये खुलासा हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
एक बात और मैं साफ कर दूं, कठिन से कठिन परिस्थिति में लालू यादव जी ने दृढ़ता से कांग्रेस का साथ दिया। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। ये जो ईडी सीबीआई के फेविकॉल के जोड़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम उस बात का आदर करते हैं, लेकिन ये हमारा जो अपना हमारे नेतृत्व का अपना जो तरीका है, एक बार सामंजस्य के साथ जब बैठा, वो सामंजस्य जब बनेगा वो तस्वीर भी दिख जाएगी। पर अभी तो तार तार होता दिख रहा है आपका सामंजस्य भी और आपका समन्वय भी। अभी तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों संदीप चौधरी जी की ये चतुराई भरी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।